हेलो फ्रेंड्स, आर समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए यूथ कंपटीशन टाइम्स का ये सामान्य हिंदी का सेकंड प्रैक्टिस सेट है आपके सामने और 60 क्वेश्चन इसमें हिंदी के देखने वाले हैं। आप मेरे साथ इसे एंड तक देखना और कोशिश करना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की। देखना आप अपना एंड में देखना कितने सही होते हैं कितने गलत होते हैं, उसी हिसाब से अपनी तैयारी को और मजबूत करना। तो देखो, इसमें पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि सही वर्तनी वाला शुद्ध शब्द बताना है आपको। पहले क्वेश्चन में कि सही वर्तनी वाला शुद्ध शब्द कौन सा होगा। इसमें 3 गलत हैं, 1 सही है। तो बताओ, दिमाग लगाओ कि पहला इसमें शब्द है सत सत नमन, दूसरा है इसमें रीत्यानुसार, तीसरा है संभावना और चौथा है कीर्तिवान। तो चारों में एक सही है, 3 गलत हैं। तो बताओ, देखो इसमें सत सत जो नमन जो शब्द है पहला, इसमें हलंत लगा हुआ है तो इसमें हलंत नहीं लगेगा, फिर सही हो जाएगा हलंत हटाने के बाद। तो इस वजह से इसका ऑप्शन ए गलत हो गया। ऑप्शन बी देखो, इसमें रीत्यानुसार, रीत्यानुसार की सही वर्तनी होती है रीत्यानुसार, यानी क्या होती है रीत्यानुसार। यानी शुद्ध है, एक शब्द शुद्ध है, इसमें 3 गलत हैं। देखो इसमें पहला ऑप्शन है संबंध, तो इसमें वाह दिया हुआ है पहले में, इसकी जगह वाह हो जाए इसमें तो सही हो जाएगा, इस वजह से पहला गलत हो गया। सेकंड देखो संबंध, इसमें देखो सा पर तो अनुसार दिया हुआ है लेकिन ना जो दिया हुआ है वो आधा दिया हुआ है, या तो अनुसार हो दोनों जगह या फिर अनुसार की जगह सा के आगे आधा माँ हो, तो इस वजह से सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये गलत हो गया। और संबंध ये देखो ये भी गलत है, इसमें अनुसार और आधा माँ दिया हुआ है। और फिर इसका ऑप्शन डी देखो, ये बिल्कुल सही है क्योंकि दोनों जगह अनुसार है, या तो आधे वर्ण हो दोनों जगह या अनुसार हो। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, कौन सा शब्द अशुद्ध है। सौख्य, आकाश, निरपराध या माधुरता। 3 शुद्ध हैं इसमें, 1 अशुद्ध है। तो देखो ऑप्शन डी है इसका माधुरता। आपने पढ़ा होगा कि माधुरता कोई शब्द नहीं होता है, इसकी जगह शुद्ध शब्द होगा माधुर्य या मधुरता। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, माधुर्यता। क्वेश्चन नंबर आगे देखो 4, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का शब्द है। शुद्ध वर्तनी छांटनी है इसमें, वेदोही, वेदेही, वैदेही या बीदेही। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर है वैदेही। वैदेही जो शब्द है बिल्कुल शुद्ध शब्द है, बाकी सभी गलत हैं। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें जो वाक्य शुद्ध है वो छांटना है, बाकी गलत हैं। इसमें 3 एक शुद्ध वाक्य है। आकाश का अवकाश, आज का अवकाश देने की अनुग्रह करें। देखो ऐसे हो जाएगा, आज का अवकाश देने की कृपा करें या अनुग्रह करें, जो कुछ भी है ये गलत हो गया। ठीक है, आज का अवकाश कृपा देने की कृपा करें, 2 बार कृपा नहीं आएगी, ये गलत हो गया। आज का अवकाश देने की कृपा करें, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो गया। आज की नहीं होता है, आज का अवकाश देने की कृपा करें, ऑप्शन डी भी गलत है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 6, निम्न विकल्पों में से मिश्र वाक्य की पहचान कीजिए। देखो आपको पता रहना चाहिए कि मिश्र वाक्य किसे कहते हैं। जब आपको पता होगा कि मिश्र वाक्य किसे कहते हैं तभी तो इसे करोगे। तो बताओ आप मिश्र वाक्य किसे कहते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा रचना के आधार पर 3 प्रकार के वाक्य होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ठीक है, और अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं, विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य और प्रश्नवाचक वाक्य होता है, विस्मयादिबोधक वाक्य होता है, आज्ञावाचक, इच्छावाचक होता है और संदेहवाचक, संकेतवाचक। ये 8 प्रकार के होते हैं अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर दिया हुआ है इसमें। तो ये सरल वाक्य, संयुक्त और मिश्र होते हैं। तो बताओ इसमें मिश्र वाक्य कौन सा है। और मिश्र वाक्य के बारे में बता दूं कि मिश्र वाक्य उस वाक्य को कहते हैं जिसमें एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई एक दूसरा उपवाक्य होता है, यानी उसे अंगवाक्य या उपवाक्य कह दो, वो होता है और उसी पर आश्रित होता है। यानी जो उपवाक्य होता है उसका उस साधारण वाक्य के बिना कोई अर्थ नहीं होता है, उसी को कहते हैं। और जो संयुक्त वाक्य होता है उसमें 2 वाक्य अलग अलग होते हैं और वो अव्यय के द्वारा जुड़े हुए होते हैं, जैसे इंग्लिश में पढ़ा होगा कंजक्शन के द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है, और सरल वाक्य जो होता है वो सरल ही होता है, वो अपने आप में एक ही वाक्य होता है। ठीक है, तो देखो बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, ये तो सरल हो गया।
तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो, ये भी सरल हो गया। उसने जो परीक्षा दी वो 10वीं की थी, उसने जो परीक्षा दी वो 10वीं की थी। अब देखो ये संयुक्त वो मिश्र वाक्य हो गया। अगर तुम बाद में बोलोगे वह 10वीं की थी, तो इसका मतलब क्या 10वीं की थी, तो कोई अर्थ स्पष्ट तो नहीं है। तो इसी वजह से पहला जो वाक्य है उसने जो परीक्षा दी, इसी के ऊपर डिपेंड है दूसरा वाक्य, वह 10वीं की थी। तो इस वजह से ऑप्शन सी इसका सही हो गया, ये मिश्र वाक्य हो गया इसका, ठीक है। और सूर्योदय हुआ और अंधेरा चला गया। आगे देखो, इनमें से कौन सा शब्द सांप का पर्यायवाची है, सांप का। अहि, गोकर्ण, आभोग, उपरोक्त सभी, इनमें से कौन सा शब्द है सांप का पर्यायवाची, बताना है आपको। पर्यायवाची भी आते हैं 10 क्वेश्चन के, तो बताओ अहि, आभोग, गोकर्ण या उपरोक्त सभी। तो ये सभी आपने पढ़ा होगा, सभी सांप के पर्यायवाची हैं। अहि भी होता है, आभोग भी होता है, गोकर्ण भी हो जाता है। तो इस वजह से इसका ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त सभी। और इसके अलावा भी बता दूं, सर्प भी होता है, सांप भी सांप तो हो ही गया, और आप याद कर लो 8-10 के करीब, ठीक है। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची है। कमल, गुलाब है क्या, अंबुज है क्या, रजनी गंधा है, मल्लिका है। कमल का पर्यायवाची, कमल का पर्यायवाची याद करने के लिए एक महत्वपूर्ण पॉइंट बता देता हूँ। किसी वर्ड के एंड में अगर जा लगा हुआ हो, जा जलेबी वाला जा, तो समझ लेना 90% वो कमल की तरफ ही इशारा करेगा कि कमल का पर्यायवाची हो सकता है। जैसे आपने पढ़ा होगा, दा लगा हुआ हो, ये अधिकतर विलोम शब्द में होता है कि अम्बद या अंबुज, इस हिसाब से आते हैं, तो ये बादल और कमल के पर्यायवाची होते हैं। तो जा लगा हुआ है, ऑप्शन बी सही है इसका सही जवाब। कमल का पर्यायवाची अंबुज हो जाएगा। इसके अलावा भी बता देता हूँ कमल के पर्यायवाची आपको, कि कुबलय होता है, कुबलय लिख देता हूँ थोड़ा, 1 मिनट। जैसे ये कुबलय, ठीक है। इसके अलावा उत्पल भी कमल का पर्यायवाची हो जाता है, अरविंद भी हो जाता है, अरविंद, ठीक है। और इसके अलावा तामरस याद कर लेना अच्छे से, पंकज, पंकज, ठीक है। और भी बहुत सारे हैं। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 9 है, पावक किसका पर्यायवाची है, अग्नि का, सूर्य का, प्रकाश का या वायु का। पावक जो है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पावक अग्नि का पर्यायवाची है। अग्नि के भी बता देता हूँ आपको, अनल, आग, कृषाणु, दव, हुतासन, वैश्वानर, ये सभी अग्नि के हो जाते हैं, ठीक है। आकाश के भी याद कर लेना, सूर्य के भी, वायु के भी। आगे देखो, हवा के लिए पर्यायवाची शब्द है अनिल, अनल, अनंग, अनूप, ये भी विलोम शब्द में आता है। अनिल और अनल किसके पर्यायवाची हैं या फिर क्या हैं, मिलान करने के लिए भी आ जाता है, जैसे हवा, आग, उस हिसाब से। तो याद कर लेना, अभी अनल तो मैंने बताया था, अनल तो अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, यह अग्नि का था। और हवा का हो जाएगा पर्यायवाची अनिल, ठीक है, याद रख लेना। हवा के इसके अलावा भी याद कर लो, पवन, वायु, समीर, बयार, ये सभी हवा के हो जाते हैं। आगे देखो, दिए गए विकल्पों में से सुधा का समानार्थी शब्द कौन सा है, यानी पर्यायवाची समझ लो या समानार्थी कौन सा है सुधा का। प्यासा, नीर, अमृत या तृष्णा। सुधा का पर्यायवाची बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 11, तो बता दूं, सुधा का जो पर्यायवाची होता है वो अमृत होता है। इसका ऑप्शन सी सही जवाब है, ऑप्शन सी अमृत, ठीक है। और इसके अलावा भी याद कर लो, सोम, सुधा, अमी, पीयूष होता है, मधु होता है, सुरभोग, ये सभी अमृत के पर्यायवाची या सुधा के पर्यायवाची बोल सकते हो, ठीक है। और ये जो नीर है, नीर ये जल का पर्यायवाची होता है, जल का, ठीक है, याद कर लेना, जल का पर्यायवाची होता है। आगे देखो, स्थिर शब्द का पर्याय है स्थिर, स्थिरता, निश्चलता, अड़िग या दृढ़ता। स्थिर का पर्यायवाची, स्थिर का पर्यायवाची क्या होगा, तो याद रखना, स्थिर का जो पर्यायवाची होता है इसका ऑप्शन सी सही है, अड़िग, ठीक है। अड़िग जो होता है स्थिर का पर्यायवाची होता है। और इसके अलावा निश्चल, दृढ़, स्थायी, स्थावर, ये सभी हो जाते हैं इसके। इस तरह से स्थिर का पर्यायवाची हो जाएगा अड़िग।
ठीक है, ऑप्शन सी सही है, इसका याद रखना। आगे देखो, समुद्र का पर्यायवाची बताओ। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर समुद्र का पर्यायवाची क्या होगा? अर्णव, विशंबर, उदक या तुंग? समुद्र का देखो हमने पढ़ा होगा समुद्र के पर्यायवाची जैसे अर्णव होता है, नदीस होता है, बारिश होता है, नीर निधि भी होता है, और उसके अलावा पारावार, पारावर होता है, पारावर, ये सभी समुद्र के होते हैं। तो इसका अर्णव जो है ऑप्शन ए समुद्र का पर्यायवाची है, याद रखना। ठीक है, और इसके अलावा भी तुंग के पर्यायवाची देखो, ये जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है शब्द तुंग, इसके पर्यायवाची होता है ऊंचा, उन्नत, गगनचुंबी, उच्च, लंबा। ये उनके लिए इमारतें जो होती हैं उसके लिए भी प्रयोग किया जाता है, याद रख लेना अच्छे से। आगे देखो, वाजी शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? वाजी का अश्व, बेसर, श्रगाल या किंकर? वाजी का तो वाजी जो होता है ये आपने अश्व के जो पढ़े होंगे यानी घोड़े के जो पर्यायवाची पढ़े होंगे उसमें होता है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। इसके अलावा घोड़ा, घोटक, हय, वाज, तुरंग, रवि, सुत, ये सभी घोड़े के पर्यायवाची होते हैं, याद रखना। आगे देखो, मार शब्द पर्यायवाची है। मार जो शब्द है, मार इंग्लिश का वर्ड जो होता है, मार यानी हिंदी में बिगाड़ना भी कहते हैं, तो मार शब्द पर्यायवाची है किसका है? जादू का है, स्वर्ण का है, अधम का है या अनंग का है? बताओ। ऑप्शन इसका जो ऑप्शन डी है अनंग, ये मार का पर्यायवाची है, अनंग। ठीक है, याद रखना अच्छे से। इसके अलावा भी इसके पर्यायवाची और बता देता हूँ। मनमत, एक मनमत होता है, और इसके अलावा भी मकरध्वज भी होता है, इसका पढ़ा होगा आपने, और मीन केतु भी होता है, मन से जो होता है, और भी याद कर लेना आप अच्छे से, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये वर्ड। ये बताओ, मदिरा का पर्यायवाची कौन सा है? इम्पोर्टेंट है, याद करना। सुरा, मधु, अमी या मध? मदिरा यानी दारू का पर्यायवाची बताओ। क्वेश्चन नंबर सी। तो इसका सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। अमी जो होता है मदिरा का पर्यायवाची होता है। इसके अलावा भी और होते हैं, जैसे सुरा होता है, मद होता है, शराब होता है, सोमरस, ये सभी इसी के होते हैं। अमृत के बारे में पहले बता दिया था मैंने, इम्पोर्टेंट है, उसे याद कर लेना। एक शहद वर्ड भी है, उसको भी याद कर लेना। शहद का पुष्प रस, मधु, ये जो मधु होता है मदिरा का भी होता है और शहद का भी होता है, याद रखना। आसव, रस, मकरंद, ये सभी हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है? विशेष्य बताओ। वह वर्ड जिसकी विशेषता विशेषण के द्वारा बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। ठीक है, याद रखना। विशेष्य कौन सा है? पौष्टिक, पाठकीय, भावुक या विषाद? देखो, किसी शब्द के बाद में अगर कोई वर्ड लग जाए तो उसको विशेषण कहते हैं। ठीक है, और जिसके बाद में किसी वर्ड का प्रयोग नहीं हो, वो अपने आप में स्वतंत्र हो, तो उसे विशेष्य कह सकते हो। ठीक है, बताओ। क्वेश्चन नंबर 17 यानी देखो आपने पढ़ा होगा, इसमें पहला ऑप्शन है पौष्टिक आहार, तो पौष्टिक तो अपने आप में विशेषण हो गया। ठीक है, पाठकीय, पाठकीय पाठकीय के आगे भी लग जाएगा वैसे, पाठकीय पत्र या पाठकीय कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। आगे देखो, फिर इसमें भावुक, भावुक व्यक्ति, भावुक विचार या कुछ भी कह सकते हो, लेकिन विषाद के बाद में कुछ नहीं लगेगा। ठीक है, याद रखना। विषाद जो है अपने आप में विशेषण है, ऑप्शन 17 का डी। ठीक है, और पौष्टिक, भावुक और पाठकीय ये तीनों विशेषण शब्द हैं। आगे देखो, विशेष्य शब्द बताओ इसमें 18 में। रामलला, बुद्धिमती स्त्री, रमापति या सीताराम? विशेष्य शब्द क्वेश्चन नंबर 18 में, इसमें भी ऑप्शन डी होगा। रामलला, बुद्धिमती स्त्री, इसमें बुद्धिमती ये विशेषण है, स्त्री विशेष्य है। रामलला, राम यानी राम का लला, रमापति, रमा का पति। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो गया इसमें विशेष्य। वह श्रेष्ठ उपासक है में विशेष्य क्या है? वह श्रेष्ठ उपासक है, इसमें विशेष्य बताना है, बताओ।
विशेष्य की बताया था मैंने, जिसकी विशेषता विशेषण के द्वारा बताई जाती है उसी को विशेष्य कहते हैं। वह इसमें देखो, पहले देखो श्रेष्ठ, श्रेष्ठ तो विशेषण हो गया, और श्रेष्ठ किसकी विशेषता बता रहा है? उपासक की। कैसा उपासक है? श्रेष्ठ। ठीक है, तो इसमें विशेष्य कौन क्या हो गया? उपासक। निम्नलिखित में से विशेष्य पद है उमा, कालिमा, मधुरमा या महिमा? बताओ। क्वेश्चन नंबर 20 का विशेष्य पद कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 20 का विशेष्य पद है ऑप्शन ए उमा। ठीक है, याद रखना उमा। और बाकी सभी कालिमा, मधुरिमा, महिमा ये सभी विशेषण हैं। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाषण के लिए उपयुक्त विशेषण होगा? भाषण के लिए इसमें सभी में उत्तम विशेषण कौन सा होगा? क्या कड़कड़ाती भाषण होता है, तेज भाषण होता है, ओजस्वी भाषण होता है, या तेजस्वी भाषण होता है? तो इन तीनों में उत्तम वर्ड हो जाएगा आपके सामने ओजस्वी, ऑप्शन सी, ओजस्वी भाषण। ठीक है, याद रखना। इनमें से गुणवाचक विशेषण आपको बताना है। गुणवाचक गरीब, सूखा, पीलासा या उपरोक्त सभी? 22 का। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, क्वेश्चन नंबर 22 का। देखो, गरीब व्यक्ति होता है, सूखा सामान या सूखी वस्तु या सूखा खाना या कुछ भी बोल सकते हो, ये विशेषण हो जाता है। पीलासा, पीलासा वस्तु के लिए भी लग सकता है, जीव के लिए भी लग सकता है। पीलासा आदमी, पीलासा मोबाइल, पीलासा घर, कुछ भी लगा सकते हो। ठीक है, तो ये सभी गुणवाचक विशेषण हैं। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 23, सच्चे लोग कभी हारते नहीं हैं। इस वाक्य में सच्चे किस प्रकार का विशेषण है? गुणवाचक है, सार्वनामिक है, संख्यावाचक है या परिमाणवाचक है? देखो, कैसे लोग सच्चे, तो क्या बता रहा है? विशेषता। कैसी? गुणवाचक विशेषता बता रहा है। ठीक है, गुण की पहचान हो रही है सच्चे से, तो कैसा व्यक्ति है? सच्चा व्यक्ति है। तो कैसा विशेषण हो गया? ऑप्शन ए गुणवाचक विशेषण। आगे देखो, विशेषण किसकी विशेषता बतलाता है? विशेषण जो है किसकी विशेषता, तो पहले बताया था मैंने, संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता बताता है विशेषण जो होता है। ठीक है, याद रखना। और जिसकी विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने हैं, वाक्य में कितने विशेषण हैं? देखो, मुझे छोटी बच्ची के लिए, बताओ कितने विशेषण हैं इसमें, ये पूछा है। देखो, स्टार्टिंग से देखो, विशेषण छांटने पहले। छोटी बच्ची, इसमें एक छोटा हो, छोटी हो गया विशेषण। के लिए कुछ नए कपड़े, नए कपड़े कैसे कपड़े? नए, नए हो गया इसमें एक। और कुछ भी हो जाएगा, कुछ भी वैसे कहते हैं ना प्रविशेषण, विशेषण की भी विशेषता बता रहा है, तो ये भी लेकिन विशेषण में ही तो आएगा, विशेषण का प्रकार है, कुछ भी हो जाएगा, नए भी। तो इस प्रकार इसमें 3 विशेषण हैं। ऑप्शन ए सही है इसका। आगे देखो, इनमें से कौन सा शब्द विशेषण का उदाहरण नहीं है? अधिकारी, आग्नेय, अंतर या आंतरिक? क्वेश्चन नंबर 26 का। तो इसमें विशेषण का उदाहरण जो नहीं है, इसमें ऑप्शन सी सही है इसका। अंतर जो है ये विशेषण नहीं है, बाकी सभी विशेषण के प्रकार हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा, आग्नेय चट्टान, आंतरिक परत। अधिकारी के लिए आप बताओ, अधिकारी के लिए विशेष से क्या होगा? ये विशेषण है तो इसके लिए विशेष से बताओ। अधिकारी पुरुष, अधिकारी महिला, इस हिसाब से हो जाएगा। अधिकारी जन। ठीक है, निम्न में विदेशी शब्द कौन सा है? उष्ट्र, अमीर, प्रिय या भक्त? विदेशी शब्द अमीर, भक्त, उष्ट्र या प्रिय? देखो, उष्ट्र ये तो तत्सम हो गया, प्रिय, भक्त, भक्त भी बताओ क्या है? 27 का बताओ।
तो बता दूं इसमें अमीर जो शब्द है ये विदेशी है, ठीक है, याद रखना विदेशी है अमीर। जैसे अमीर हो गया, जैसे ऑर्डर हो गया, लालटेन, हॉस्पिटल, अलमारी, ये सभी विदेशी हो जाते हैं, ठीक है। अभी फारसी, इंग्लिश, फ्रेंच, तुर्की, चाइनीज, ये सभी विदेशी हो जाते हैं। आगे देखो, निम्नलिखित शब्दों में विदेशी शब्द को पहचानिए। निद्रा, अचरज, अलमारी या चबूतरा। क्वेश्चन नंबर 28 में देखो, इसमें निद्रा जो है ये तत्सम शब्द है और इसका तद्भव होगा नींद, और इसमें अचरज ये तद्भव है और इसका तत्सम हो जाएगा आश्चर्य। और चबूतरा, चबूतरा भी कैसा है, तद्भव है चबूतरा भी, और इसका तत्सम चतवाल होता है, चतवाल। और इसमें जो अलमारी दिया हुआ है ये विदेशी है। और ये बता दो अलमारी जो है ये किस भाषा का है, विदेशी तो है लेकिन भाषा कौन सी है। जैसे अरबी भाषा होती है, अरबी के पढ़े होंगे आपने, अल्लाह होता है, अदालत, आदमी, औरत, मजबूर, ये सभी हो जाते हैं। तुर्की, उर्दू जो होता है तुर्की का होता है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। कैंची तुर्की का, कुर्ता, बारूद, सुराग, ये तुर्की के हो जाते हैं। पुर्तगाली भी बता देता हूँ, ये अलमारी जो शब्द है पुर्तगाली का ही है। और अनन्नास, पपीता, नीलम, ये सभी पुर्तगाली भाषा के हैं, याद रख लेना अच्छे से। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अलमारी। अंगोछा, अंगोछा किसका तद्भव है, अंगोछा बताओ। अंगप्रोच्छा, अंगरखा, अंत्र या अंग्रहायन, बताओ। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अंगोच्छा जो है अंगप्रोच्छा का तद्भव है, याद रखना। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 30, एक तद्भव बताना है इसमें। अटल, आतुर, अतिथि या अजिर, इसमें तद्भव कौन सा है क्वेश्चन नंबर 30 में। तो बता दूं क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अटल जो है यह तद्भव है, ठीक है, याद रखना। और अटल का तत्सम क्या होता है बताओ, किसी को पता हो तो अटल का। और ये जो आपके सामने आतुर, अजिर और अतिथि, ये तीनों शब्द तत्सम है। अटल का तत्सम बता दो मुझे। क्वेश्चन नंबर 31 देखो, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। तद्भव अचरज, अंधकार, अंगरक्षक या आशा, तीनों में तद्भव बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 31 का तो बता दूं इसमें तद्भव है अचरज। देखो जा किसी वर्ड में लगा हो तो 90%, 95, 99 समझ लेना वो तद्भव होगा, वो तत्सम कभी नहीं होगा, याद रखना। अंगरक्षक, और जिसमें छ, ये छाछत्री वाला जो छ है, छाछत्री नहीं, ये जो है छह वाला, ये जो वर्ड होता है, अगर इससे कोई वर्ड बनता है तो वो भी अधिकतर तत्सम ही होता है, याद रखना। अंधकार भी तत्सम है, आशा भी आशा बताओ, आशा कौन सा है, नहीं हाँ आशा बताओ, आशा भी तत्सम ही है, इसका आस हो जाता है, और अंधकार का अंधेरा हो जाता है, याद रखना। निम्नलिखित में कौन सा तद्भव शब्द है, तद्भव छांटना है इसमें। इष्टिका, कुपुत्र, अमीय या उलूक। देखो इष्टिका ये तत्सम है, कुपुत्र ये तत्सम है, अमीय कैसा है ये बताओ। अमीय जो है ये तद्भव है, याद रखना। और उलूक तत्सम है, ठीक है, याद रखना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अमीय। अकार्य शब्द का तद्भव क्या होगा, अकार्य का बताओ, अकार्य का तत्सम तद्भव बताओ, अकार्य का। अकाम, अकाच या अकारत, तो सही जवाब है अकाच। अकार्य का तद्भव हो जाएगा अकाच, ऑप्शन बी। अंध का तद्भव क्या होगा, अंध का। अंधा, उत्तर, अध या आम्र। क्वेश्चन नंबर 34, तो इसका सही जवाब है अंधा। अंध का तद्भव हो जाएगा अंधा। उस विकल्प का चयन करो जो दिए गए शब्द का तद्भव रूप है। अट्टालिका का, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, अच्छे से पूछा जाता है। अटारी, कमरा, हंसी या कमरा, तो अट्टालिका का तद्भव हो जाएगा अटारी, ऑप्शन ए सही है, इसका सही जवाब है, बिल्कुल याद रखना। और हास्य का
हंसी तद्भव है, हास्य का हंसी। आगे देखो, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तद्भव नहीं है एक, बाकी सभी तद्भव है। दांत, दांत कैसा है? तद्भव है। अधर कैसा है? अधर तत्सम है, याद रखना। अधर जो है तत्सम शब्द है अधर, ठीक है। कान भी तद्भव है, आंख भी तद्भव है। और देखो ये चंद्र बिंदु वाला जो ये है ना, अगर ये वर्ड किसी शब्द में मिल जाए तो वो तद्भव होगा, कभी तत्सम नहीं हो सकता है। क्योंकि जब संस्कृत की वोकेबलरी बनी थी तो उसके बाद बना था ये चंद्र बिंदु जो है, ठीक है। उससे पहले संस्कृत का निर्माण हो चुका था, याद रखना। और ये चंद्र बिंदु जो है इसका तत्सम रूप होता है अनुस्वार, याद रखना। ये तत्सम में यूज किया जाता है और ये तद्भव में। आगे देखो, नीचे दिए शब्द के लिए उचित वाक्यांश दिए गए विकल्पों में से चुनिए। अभूतपूर्व किसको कहा जाता है? जो किसी पर अभियोग लगाए, जिस पर अभियोग लगाया गया हो, जो पहले घटित ना हुआ हो, जो भेदा ना जा सके। बताओ अभूतपूर्व किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 37। तो याद रखना इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जो पहले कभी घटित नहीं हुआ हो, यानी जो पहले घटित ना हुआ हो उसी को कहते हैं अभूतपूर्व। और जो किसी पर अभियोग लगाए उसको क्या कहते हैं? फिर ये भी बता दो। जो किसी पर अभियोग लगाए उसको क्या कहते हैं? बताओ। जो किसी पर अभियोग लगाए उसको कहते हैं अभियोगी। क्या कहते हैं? अभियोगी, ठीक है। और जो पहले घटित ना हुआ हो ये तो हो गया अभूतपूर्व। जिस पर अभियोग लगाया गया हो उसको कहते हैं अभियुक्त। क्या कहते हैं? अभियुक्त। और जो भेदा जा सके, जो भेदा ना जा सके अभेद, और जो भेदा जा सके भेद। आगे देखो, जिसमें शक्ति ना हो इसके लिए एक उपयुक्त शब्द बताना है। अशक्त, सकत, अशक्य या अशोक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अशक्त। जिसमें शक्ति ना हो अशक्त, याद रखना। आगे देखो, जो भेदा ना जा सके ये मैंने पहले बता दिया था, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अभेद। जो भेदा जा सके भेद। अंक के स्थान पर आया हुआ वाक्यांश के लिए एक शब्द। अंक के स्थान पर आया हुआ, इसके लिए एक शब्द बताना है। अंक के स्थान पर आया हुआ के लिए अकिंचन, अंकुर, अकस्त, अंकस्त या अंडज। अंकस्त यानी अंक के स्थान पर, तो ऑप्शन सी हो जाएगा अंकस्त 40 का, याद रखना। और जिसके पास कुछ ना हो उसको कहते हैं अंकिंचन। क्या कहते हैं? अकिंचन। जिसके पास कुछ ना हो, कुछ ना हो, ठीक है। और अंडज, अंडे से जन्म लेने वाला, याद रखना अच्छे से। आगे देखो, इसमें एक सही शब्द है, मतलब यही वाक्य है, इसके लिए बताओ। आग से झुलसा हुआ, क्या कहते हैं उसको? आग से झुलसे हुए को। आत्मघाती, अनलदग्ध, अनन्य या यज्ञ। बताओ आग से झुलसे हुए को। देखो पर्यायवाची कितने काम आते हैं, जैसे अगर आपने पढ़ा होगा कि आग का पर्यायवाची अनल होता है, अनलदग्ध, तो इसी से कर दोगे इसे, अनलदग्ध यानी आग से झुलसा हुआ। ऑप्शन भी सही है इसका, ठीक है, याद रख लेना अच्छे से। आगे देखो, अप्रमेय जिस वाक्य के लिए प्रयुक्त होता है, यानी अप्रमेय जो है, अप्रमेय के लिए वाक्य क्या होगा? जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, जो आवश्यक होने वाला हो, जो समय पर संभव ना हो, जो तोला या नापा ना जा सके। अप्रमेय के लिए बताओ 42 का। तो बता दूं, अप्रमेय कहा जाता है जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके। ऑप्शन ए, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसको कहते हैं अप्रमेय। और जो तोला या नापा ना जा सके, ये कन्फ्यूजन वाला है, जो तोला या नापा ना जा सके उसको कहते हैं अपरिमेय। देखो फर्क है अप्रमेय और अपरिमेय में। जो तोला या ना जा, तो ये लिख देता हूँ आपके सामने। देखो जो ये होता है, ये होता है अपरिमेय,
रे मेय, ठीक है, रट लेना अच्छे से। जो तोला या नापा ना जा सके अपरिमेय, और जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके अप्रमेय, ठीक है, याद रखना अच्छे से। आगे देखते हैं, दोपहर के बाद का समय क्या कहलाता है? दोपहर के बाद का समय बताओ, पूर्वाह्न, मध्याह्न या अपराह्न? बताओ, पूर्व के बाद का समय, दोपहर के बाद का समय तो पढ़ा होगा आपने, ये कहलाता है अपराह्न। ऑप्शन सी सही है, पूर्व के दोपहर के बाद का समय। और दोपहर के पहले के समय को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पूर्वाह्न, ठीक है। और दोपहर का समय ये मध्याह्न कहलाता है, ठीक है, याद रखना। आगे देखो, जिस पर आक्रमण न किया गया हो, जीवट, भयानक, अछूता या अनाक्रांत? जिस पर आक्रमण न किया गया हो तो उसको कहेंगे ऑप्शन डी अनाक्रांत, ठीक है, याद रखना। जिसका जन्म पहले हुआ हो, अग्रणी, अग्र या अग्रज या कोई नहीं? बताओ, जिसका जन्म पहले हुआ हो 45 का, तो उसको कहा जाता है अग्रज। जिसका जन्म पहले होता है उसको अग्रज कहा जाता है, ठीक है। और जो बाद में जन्म लेता है उसको अनुज कहा जाता है। और सबसे आगे रहने वाले को अग्रणी, ये भी इंपॉर्टेंट है। अग्रणी जो होता है वो सबसे आगे रहने वाला जो होता है उसको कहा जाता है। और जो बाद में जन्म लेता है उसको अनुज कहा जाता है। जिसका कभी अंत ना हो उसको अनंत कहा जाता है। और आगे आने वाला कहलाता है आगामी। और जिसका जन्म पहले हुआ हो उसको अग्रज कहा जाता है, याद रख लेना। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा के लिए बताओ, किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा क्या कहलाती है? अपेक्षा, अभीप्सा, अपेक्षित या अरसिक? बताओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, क्वेश्चन नंबर 46, तो इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन बी अभीप्सा, तीव्र इच्छा किसी वस्तु को याद करने की। और जिस पुस्तक में 8 अध्याय होते हैं उसको क्या कहा जाता है? अष्टाध्यायी। किसने लिखी? पाणिनि ने। किसी पुस्तक में जिसमें 8 अध्याय हों उसको कहा जाता है अष्टाध्यायी। और जिसकी गहराई का पता न लगा जा सके, जिसकी गहराई का पता न लगा सकें, यानी जिसकी गहराई का पता न लगा सके उसको अथाह कहते हैं। और जिसके आदि का पता ना हो अनादि कहा जाता है। लिंग की दृष्टि से शुद्ध वाक्य बताना है। लिंग की दृष्टि से, मेरा पुस्तक अच्छी है, मेरा पुस्तक अच्छी है, क्या यह सही है? नहीं, बिल्कुल गलत है। यही जवाब है, यही जवाब है क्या? लिंग की दृष्टि से पूछा है मैंने। इसमें शुद्ध पूछा है, ये तो लिंग की दृष्टि से गलत है ना, ठीक है। पहला तो गलत हो गया, इसका सही होता मेरी पुस्तक अच्छी है। आपकी नाक कट गई, ये सही है। आपकी नाक कट गई, आपका नाक कट गया, नहीं, ये भी गलत है, नाक कट गई। गुलाब की रंग लाल होता है, गुलाब का रंग लाल होता है, ठीक है, ऑप्शन बी सही है इसका। वह महिला बहुत विद्वान है, वह महिला बहुत विद्वान है। बताओ, किस प्रकार की अशुद्धि है इसमें? लिंग संबंधी, वचन संबंधी, कारक संबंधी या संज्ञा संबंधी? 48 में तो इसमें जो अशुद्धि है, देखो देखने में लगेगा बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें अशुद्धि जो है 48 में लिंग संबंधी अशुद्धि है। कैसी संबंधी? लिंग संबंधी। क्या होगा इसका? विद्वान तो पुरुष के लिए प्रयोग होगा ना, इसके लिए प्रयोग होगा विदुषी। कैसी है? विद्वान तो पुरुष होते हैं और औरत जो होती हैं वो विदुषी होती हैं, तो इसके लिए शुद्ध वाक्य हो जाएगा महिला, वह महिला बहुत विदुषी है। कैसी है? विदुषी। विदुषी वर्ड लिख देता हूँ, क्या वर्ड है देखो, यह है, एक सेकंड, विदुषी, ये वर्ड है इसके लिए, महिलाओं के लिए, ठीक है, याद रख लेना अच्छे से। आगे देखते हैं,
लिंग की दृष्टि से एक वाक्य अशुद्ध है, इसमें एक अशुद्ध है, बाकी सभी शुद्ध हैं। यह राम का भवन है, यह राम की इमारत है, यह राम की बैठक है, यह राम का गौशाला है। तो देख रहे होंगे इसमें 3 सही हैं और ये जो ऑप्शन डी है इसमें ये गलत है। राम की गौशाला होगा, राम की गौशाला है, यह राम की गौशाला है। ठीक है, बाकी सभी शुद्ध हैं। और इसमें एक वाक्य शुद्ध है लिंग की दृष्टि से, वो बताना है आपको। दही बहुत खट्टी है, उसका छाजन टपकता है, मेरा घर बड़ा है पर बैठक छोटा है, सिपाही की पगड़ी लाल है। देखो दही जो होता है ये पुल्लिंग वर्ड होता है, ये खट्टी नहीं खट्टा होता है, तो पहला तो इसमें गलत हो जाता है। उसका छाजन टपकता है, उसका छाजन टपकता है, उसका नहीं उसकी छाजन टपकता है, ये भी गलत हो गया। उसकी छाजन टपकता है, नहीं उसकी छाजन टपकती है। मेरा घर बड़ा है पर बैठक छोटी है, ठीक है, ये भी गलत हो गया। और इसका सही हो जाएगा सिपाही की पगड़ी लाल है, ठीक है, ऑप्शन डी। आगे देखो, आदि का विलोम शब्द क्या होगा? आदि का पढ़ा होगा। आदि का जो विलोम शब्द होता है वो क्या होता है बताओ? क्वेश्चन नंबर 51 का। तो आदि जिसका अंत ना हो और इसका विलोम हो जाएगा अंत, ठीक है, याद रखना। आगे देखो, सर्वज्ञ का विलोम बताओ। सर्वज्ञ का बहुज्ञ, कृतज्ञ, अभिज्ञ, अल्पज्ञ। देखो इसमें आपको मैं इंपॉर्टेंट विलोम शब्द बताने वाला हूँ, आपको अच्छे से इन्हें रट लेना। सर्वज्ञ का जो विलोम होता है वो अल्पज्ञ होता है, यानी सर्वज्ञ सब कुछ हो, सर्वज्ञ है, और अल्पज्ञ यानी बहुत कम है, ठीक है, याद रखना। देखो सर्वज्ञ का अल्पज्ञ हो गया, और अभिज्ञ का हो जाएगा अनभिज्ञ। अभिज्ञ का अनभिज्ञ, और कृतज्ञ का हो जाएगा कृतज्ञ, और संकीर्ण का विस्तीर्ण, ठीक है, याद रखना। व्याप्त शब्द का विलोम कौन सा होगा? व्याप्त का अव्यक्त, अव्यापक, अव्याप्त या अव्याप्य। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अव्याप्त, ठीक है, याद रखना। विज्ञ का विलोम कौन सा होगा? विज्ञ का प्रज्ञ, सुविज्ञ, अविज्ञ या अज्ञ। विज्ञ का। तो क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विज्ञ का विलोम हो जाता है अज्ञ, ठीक है, याद रखना। और प्रज्ञ का विलोम होता है मूढ़ या अप्रज्ञ। और ये जो जागरण वर्ण है उसका होता है विलोम शयन, ये भी इंपॉर्टेंट है। उपकार का अपकार हो जाता है, आदर का अनादर हो जाता है, ठीक है, याद रखना। शिष्ट का विलोम कौन सा होगा? शिष्ट का अवशिष्ट, अशिष्ट, निकृष्ट या विशिष्ट। शिष्ट का बताओ। क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अशिष्ट, ठीक है। और निकृष्ट का क्या होता है? उत्कृष्ट होता है निकृष्ट का, ठीक है। और विशिष्ट का विशिष्ट, इसका साधारण या सामान्य हो जाता है। अवशिष्ट का अशेष हो जाता है, अशेष। विवेकी का विलोम बताओ। विवेकी का मूढ़, विनम्र, विपन्न या अविवेकी। क्वेश्चन नंबर 56 का, क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर हो जाएगा विवेक का विलोम अविवेकी, ठीक है, याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर 57 में बताओ अनविज्ञ शब्द का विलोम क्या होगा? अनविज्ञ का, तो बता दूं अनविज्ञ का जो विलोम होता है वो होता है अभिज्ञ। अनविज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा? अभिज्ञ, ऑप्शन डी, ठीक है, याद रख लेना अच्छे से। इसके अलावा देखो अज्ञ का बताया था मैंने, विज्ञ होता है, ठीक है। और अर्थ का अनर्थ होता है, असीम का ससीम होता है, ठीक है, याद रखना। तो अनविज्ञ का अविज्ञ। ऐश्वर्य का विलोम शब्द, ऐश्वर्य का अनैश्वर्य, दरिद्रता, वैभव या विलासिता। क्वेश्चन नंबर 58, ऐश्वर्य का विलोम हो जाएगा अनैश्वर्य, ठीक है, अनैश्वर्य। और दरिद्रता का संपन्नता, वैभव का दारिद्र्य, और अर्जन का व्ययन हो जाता है, संकीर्ण का विस्तीर्ण होता है। और क्वेश्चन नंबर आंसर और बता दो। देखो क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हो, यूजफुल क्लास लग रही हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर भी करते रहें, जिससे मैं भी मोटिवेटेड होता रहूं और क्लास ऐसे ही लाता रहूं आगे आपके लिए। विश्वास रखना, आपके लिए इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है।
बताओ बहुमत का विलोम शब्द क्या होगा, बहुमत का। तो बहुमत का जैसे चुनाव जो होते हैं तो आपने ये वर्ड सुने होंगे बहुमत और अल्पमत, तो इसका बहुमत का हो जाता है अल्पमत। हार का जीत हो जाता है भिन्न, भिन्नमत का विलोम सहमत होता है, याद रखना। स्वच्छता का विलोम, स्वच्छता का, स्वच्छता का बताओ। स्वच्छता का होता है अस्वच्छता, याद रखना। शुद्ध का अशुद्ध होता है और साध्य का असाध्य होता है। तो दोस्तों इस तरह से एक प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गया। बताओ कमेंट बॉक्स में बताओ कितने सही हुए कितने गलत हुए आपके हिसाब से। और अगला प्रैक्टिस सेट लेकर के आऊँगा, अच्छी तैयारी करो, उसी हिसाब से आगे देखना उसमें कितने होते हैं। अगर क्लास अच्छी लगी हो, यूजफुल हो आपके लिए, तो लाइक शेयर जरूर कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और पढ़ते रहो, हंसते खेलते कूदते मुस्कुराते रहो। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।